ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जो हमारा रहेगा आपसे सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग रहेगा। ठीक है, तो सॉर्टिंग में क्या क्या रहेगा? पहला आएगा बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट। उसके बाद क्या रहेगा? सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, उसके बाद इंसर्शन, इंसर्शन सॉर्ट। हमारे पास कस्टम सॉर्टिंग भी होती है, कस्टम सॉर्टिंग। ठीक है, ये आएगा। इसमें दो आएंगे, एक बाइनरी आएगा, बाइनरी सर्च, और एक लीनियर, लीनियर सर्च। ठीक है, ये स्टार्ट रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने बाइनरी सर्च में। तो बाइनरी सर्च क्या होता है, सर्चिंग क्या होता है, एंड ये क्या होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा सर्चिंग से, तो हम इसको हटा देते हैं, है ना। या नया टैब ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा है लीनियर। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा लीनियर। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास एरे है, एरे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ डेटा है 3, यहाँ 2, यहाँ 5 और यहाँ 7, ऐसा कुछ तो दिया हुआ है। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें की दिया हुआ, की हमारी है क्या? 5। ठीक है, या फिर 15 मान लेते हैं। हम की को चेक करना स्टार्ट करेंगे कहाँ से? यहाँ से, इस पॉइंट से। यानी क्या 15 इक्वल इक्वल 3 है क्या? नहीं है। हम आगे बढ़ जाएंगे, 2 पर आएंगे। 15 क्या इक्वल इक्वल 2 है क्या? ये भी नहीं, इसको हटा दो। क्या 15 इक्वल इक्वल इसके है क्या? ये भी नहीं है। क्या 70 यानी 15 इक्वल इक्वल 70? ये भी नहीं है। इसका मतलब डेटा हमें इस केस में क्या मिला? डेटा हमें नहीं मिला, डेटा मिसिंग है। ठीक है, डेटा इज मिसिंग, डेटा हमारा मिसिंग है, इसका मतलब डेटा हमें नहीं मिला। ठीक है, अब हम की को चेंज करते हैं। की हमारा 5, ये की देखो, ये की है ना, ये की है, ये की हमारा क्या है? ये की हमारा 5 है, राइट। तो की 5 फिर कैसे चेक करोगे? अगर की 5 है, अगर की हमारा क्या है, देखो की हमारा क्या है, इसको हम हटा देते हैं एक बार। की हमारा है 5। ठीक है, तो 5 को चेक करना क्या है? 3 क्या 5 इक्वल इक्वल टू 3 क्या है? नहीं है, तो आई आगे बढ़ जाएगा। क्या 5 इक्वल इक्वल 2 है क्या? नहीं है, फिर भी आगे बढ़ जाएंगे। क्या 5 इक्वल इक्वल टू 5 के? हाँ, जैसे है यहाँ आ जाएगा ब्रेक। ब्रेक क्यों आ जाएगा? क्योंकि डेटा हमें मिल गया। ठीक है, अब हो सकता है इसके बाद भी डेटा 5 हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लीनियर सर्च का मतलब है फर्स्ट डेटा। ये जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट डेटा, जो पहला डेटा आपको मिल जाए वहीं सब क्या करना, वहीं से आपको रिटर्न कर जाना है। ठीक है, जैसा कोड कैसे लिखोगे आप लोग? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जहाँ कोड लिखना स्टार्ट करूँ मैं इसका, या फिर ये आपको समझ में आया ना? ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो हम एक नया लेते हैं ताकि हम स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, नया टैब मेरा। तो हमारे पास एरे है लेट, एक एरे बनाते हैं, लेट ए इक्वल टू 3 5 7 8 9। डेटा है, डेटा सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, अनसॉर्टेड, सॉर्टेड या अनसॉर्टेड दोनों में चलेगा। अब हमें क्या लगाना है? एक फंक्शन क्रिएट करना है, एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं लीनियर करके। ठीक है, फंक्शन है लीनियर, लीनियर। ठीक है, ये क्या लेगा पैरामीटर? ये एक अरे पैरामीटर लेगा। अब हम यहाँ एक की, ठीक है, क्या होगा? एक की, तो इसको की हम बना लेते हैं, लेट लेट की इक्वल टू 5। ये हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? कि लूप लगाएंगे, फॉर लूप लेट आई कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से आई कहाँ तक? इस अरे के लेंथ तक जाएगा ना, एरे डॉट लेंथ, और आई होगा हमारा प्लस प्लस। ठीक है, हम यहाँ चेक करेंगे इफ अगर कभी भी हमारा एरे ऑफ आई अगर इक्वल इक्वल टू टी की हो जाए, यहीं से हम कर देंगे ब्रेक।
क्या करें, ब्रेक। ठीक है, क्या कर देंगे, ब्रेक। क्यों ब्रेक करेंगे, देखो अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे ना, ये लास्ट डेटा ट्रेवल करेगा, जबकि डेटा हमें मिल गया था। जब डेटा हमें मिल गया था तो हमें हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर यहाँ से कर देना रिटर्न। क्या कर दोगे, यहाँ से कर देना रिटर्न। ठीक है, या ये ब्रेक हो गया। आप ब्रेक को नहीं लगाना चाहते हो तो या ब्रेक यूज कर लेना या तो रिटर्न। ठीक है, हमने क्या कर रिटर्न, रिटर्न हमने यहाँ से ट्रू कर दिया, राइट। ये हो गया, ये इसका लॉक हो गया। अगर एरे में कहीं भी डेटा नहीं मिला तो हमें रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा। रिटर्न फॉल्स का मतलब, रिटर्न फॉल्स का मतलब फॉल्स नहीं है, रिटर्न फॉल्स हम अपना विक्टिम कार्ड सेट कर रहे हैं ना। रिटर्न जो फॉल्स है, रिटर्न यहाँ जो हमने फॉल्स लिखा हुआ है, यहाँ देखो ये जो फॉल्स है, इसका मतलब हम अपना डेटा सेट कर रहे हैं कि अगर कहीं से भी रिटर्न ट्रू नहीं मिला, अगर ये ट्रू नहीं मिला, इसका मतलब कि हमें डेटा क्या था, फॉल्स मिलना चाहिए ना। जो क्यों, क्योंकि जब ये फंक्शन हम कॉल करेंगे तो हम डेटा को सेव करेंगे। जैसे ये फंक्शन सपोज करो हमने यहाँ कॉल किया, तो लेट हमने किया ए इक्वल टू लीनियर। ठीक है, यहाँ लीनियर एक फंक्शन कॉल किया, इसमें वही एरे पास कर दिया, की पास कर दिया। तो यहाँ अगर ट्रू डेटा, अगर ए इफ ए ट्रू है, ए ट्रू था, इसका मतलब डेटा हमें मिल गया, यहाँ पर डेटा हमें मिला। अगर फॉल्स है, फॉल्स है तो यहाँ कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा ही नहीं, तो हमें सिर्फ इस केस में डेटा मिलेगा। तो ये जो विक्टिम का है ट्रू फॉल्स, ये इसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से ये हमने सेट किया कि अगर ये ट्रू हुआ रिटर्न यहीं से रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारे को ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा अगर यहाँ से रिटर्न कर गया तो, क्योंकि रिटर्न के नीचे जो भी कोड होगा कभी चलेगा ही नहीं अगर ये कंडीशन ट्रू हुई और रिटर्न कर गया तो। ठीक है, ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब इस लूप से बाहर कर देगा आपको, इस लूप से बाहर कर देगा। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, रिटर्न यूज किया, तो रिटर्न यूज किया, रिटर्न ट्रू किया। अगर कहीं भी डेटा नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स, ये हमने सेट किया हुआ है ताकि हमें पता चले, है ना। अगर कब सपोज करो अगर हमने भी इसको भी रिटर्न ट्रू कर दिया, अब इसको भी रिटर्न ट्रू किया ना, अब हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी समझने के लिए कि ये ट्रू यहाँ से मिला है या ये ट्रू यहाँ से मिला है। ठीक है, तो हमने किया ट्रू, अगर मिला, नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स। तो ये होता है हमारा सर्च। ठीक है, इसका टाइम क्या लगेगा, टाइम सीधे सिंपल सी बात है, ये पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन देखो आई है, एरे डॉट लेंथ, ये एन पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ओ ऑफ एन इसका हो जाएगा। ठीक है, अब ये की ये चेक कर रहा है तो कोई डेटा है ही नहीं इसमें, तो इसका जो टाइम होगा वो ओ ऑफ एन एन हो जाएगा। ठीक है, तो जो टाइम लगने वाला ओ ऑफ एन को, ओ ऑफ एन क्यों, क्यों देखो सिंगल एलिमेंट है ना, ये पूरा ये एरे, ये एक ही एरे है और एक एरे सिंपल डेटा है। जो ये डेटा है डिपेंड कर रहा है किस पर, इस एरे डॉट लेंथ पर, इस एरे के लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये इस एरे के लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये अगर मैं एरे को बढ़ा दूं तो ये लूप चलेगा और भी चलेगा, अगर लूप को घटा दूं ये लूप कम हो जाएगा, यानी ये डिपेंड है, ये डिपेंड ऑपरेशन है। अगर ये डिपेंड ऑपरेशन है तो इसका जो टाइम होगा ये एन पर डिपेंड करेगा, क्या होगा, ओ ऑफ एन। इसमें कोई डेटा था ही नहीं इसलिए इसके टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास, इसके बाद आता है जो डेटा है देखो, है ना। ठीक है, तो इसके बाद आता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू पार्ट्स। तो बाइनरी से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, बाइनरी सीखने से पहले आप ऐसा सीखो कि सपोज करो मेरे पास ऐसा पर्सन है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, मैं प्रॉपर बिल्डिंग बना रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पर ये बिल्डिंग नंबर 1 है। ठीक है, ये इसका फ्लोर 2 है, ये इसका फ्लोर 3 है और ये इसका फ्लोर क्या है, 4, और ये इसका फ्लोर क्या है, 5, और ये 6 फ्लोर, राइट। ये हमारे पास फ्लोर दिया हुआ है, किसी ने मुझे ये बोला, किसी ने बोला एक पैकेट है हमारे पास, पैकेट। ठीक है, एक पैकेट पड़ा हुआ पी करके, ऐसा कर लेते हैं इसको, इस पैकेट को पी कर लेते हैं ना, यहाँ एक पैकेट है हमारे पास, ऐसा कर लेते हैं पी, पी नाम का एक पैकेट है, ये पैकेट पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें बोला गया कि हमें हमें जो पैकेट है ये किसी एक फ्लोर पर पहुंचाना है, यानी ये दोनों फ्लोर जो है ना, ये दोनों फ्लोर है, इसमें किसी एक फ्लोर पर रखना है। तो फ्लोर नंबर मान लेते हैं हमारे पास, इसमें जो पैकेट है 15 दे दिया। ठीक है, 15 दे दिया। ठीक है, उसने क्या किया, फ्लोर नंबर 15, यानी कि पैकेट उसने बोला कि आप फ्लोर नंबर 15 तक पहुंचा दो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पहला क्या हो सकता है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या हो सकता है, स्टेप फर्स्ट ये हो सकता है कि हमारा एक पर्सन में यहाँ रखूँ, ए, ए बंदा है हमारे यहाँ पर, तो बंदा जो ए है इसने पैकेट उठाया पी को। ठीक है, जब ये पी को उठाया उसने चेक किया, है ना, डेटा पी को चेक किया, क्या मिला उसको, पी को, भाई क्या ए इक्वल टू पी है ना। वो फ्लोर पर गया, फ्लोर फर्स्ट पर, उसने देखा फ्लोर नंबर 1 पर जो ये डेटा है यानी जो की है, तो इसके की के इक्वल है, ये बोला नहीं। ठीक है, ये आगे बढ़ गया, ये 2 पर चला गया, राइट।
इसने 2 को चेक किया, क्या 2 इक्वल टू 15 है? उसने बोला ये भी नहीं है, ठीक है चलो। वो 3 पर आ गया, अब उसने 3 पर चेक किया, 3 इक्वल टू 15 है? इसने बोला ये भी नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 पर आ गया, इसने 4 को चेक किया, 4 इक्वल टू 15 है? इसने बोला नहीं, ठीक है। अब इसने 5 पर आ गया, ये 5, ठीक है, 5 इक्वल टू 15 है, ये भी नहीं आ गया, और ऐसे ही 6 पर भी आ गया, ठीक है, इसको नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, तो देखो अगर ये जो डेटा ये चेक कर रहा है, ये जो पर्सन ए है जो ये डेटा चेक कर रहा है, इसको हर एक फ्लोर पे जाना पड़ रहा है, ठीक है। इस फ्लोर पर गया, इस फ्लोर पर गया, इस फ्लोर पर गया, इस फ्लोर पर गया, ठीक है, और इस फ्लोर पर गया, और इस फ्लोर पर भी गया, है ना। तो आप देखो वो क्या कर रहा है, उसको हर फ्लोर पर जाना पड़ रहा है, यानी इस फ्लोर पर भी जाना पड़ा, इस फ्लोर पर भी जाना पड़ा, इस फ्लोर पर, इस फ्लोर पर, इस फ्लोर पर, इस फ्लोर, यानी हर फ्लोर पर जाना पड़ा, ठीक है। एक ये बंदा, अब क्या हुआ, हमारे पास दो बंदे हैं, हमारे पास दो पर्सन, पर्सन ए और एक पर्सन बी, ठीक है। पर्सन ए तो हमारा यहाँ पर है, पर्सन ए हमारा यहाँ पर है। अब पर्सन बी को मैंने यहाँ कर दिया, देखो यहाँ पर पर्सन बी हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं क्या बोला हूँ कि जो भी पैकेट है, जो ये पैकेट आया हुआ है, अब ये दोनों बंदे चेक करेंगे, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, देखो ये दोनों बंदे चेक करना है, ठीक है। अब हमारे पास अभी तो क्या था, सिंगल बंदा था, ये पर्सन सिंगल था, इसने पूरा डेटा चेक किया, यानी कि ये ग्राउंड से लेकर टॉप फ्लोर तक गया। अब हमने दो बंदे रखे, एक बंदा हमारा क्या है, एक बंदा हमारा ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पड़ा हुआ है, और एक बंदा जो है हमारे टॉप यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि काम करो, ये जो पैकेट पी मिला है ना, अब दोनों लोग चेक करो। तो कैसे चेक करेगा, देखो इसको हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लॉक कर देते हैं ताकि हमारा, अब देखो यहाँ इसको मैंने लॉक कर दिया, ये 4-1 है, ठीक है। तो हमारे पास बंदा ए यहाँ पर है, ठीक है, और ये जो बी है, बी यहाँ पर है, ठीक है। ये कौन सा बी है, ये बी यहाँ पर है। अब मैंने कहा काम करो, काम करो, आप दोनों एक साथ चेक करो। तो ये ए चेक करेगा, ये यहाँ पर आएगा, ए चेक करेगा क्या 1 इक्वल टू 15 है? इसने बोला नहीं, कोई बात नहीं। जब ए चल रहा है ना, जब ए चल रहा है तब बी भी साथ में चल रहा है, ठीक है। तो बी ने भी चेक किया, क्या 6 इक्वल टू 15 है? बोला नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, इसने बोला चलो एक स्टेप ऊपर जाओ। ये एक स्टेप ऊपर जाएगा, इस वाले बंदे को एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा, है ना। तो उसने 2 को चेक किया, क्या 2 इक्वल टू 15 है? बोला नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये वाला बंदा जो है, ये 2 से 3 पर जाएगा, ठीक है। और सेम टाइम पर ये 5 वाला भी चेक करेगा, 5 इक्वल टू 10 है क्या, या 15 है क्या? इसने बोला नहीं, कोई बात नहीं। ये आ गया यहाँ नीचे पर, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या चेक होगा, 3 इक्वल टू 15 है क्या? वो चेक करेगा, नहीं है, ठीक है। तो ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा, ठीक है, ऊपर जाने का ट्राई करेगा। देखो ऊपर जाने का मतलब ये है, ये जो डेटा ऊपर जाने का ट्राई करेगा ना, उस केस में उस केस में जो हमारा ये वाला यानी टॉप वाला बंदा है, ये तो आ चुका है, यानी ये 4 चेक कर लिया होगा, 4 इक्वल टू 5, इसको नहीं मिला। अब एक बात बताओ, क्या इस वाले बंदे को यहाँ आने की ज़रूरत है? नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो ये वाला जो बंदा है, ये वाले दोनों मिल गए आपस में, दोनों मीट कर लिए ना, दोनों मिल गए, यानी दोनों क्या हुआ, इस फ्लोर पर मिल गए। अगर ये दोनों इस फ्लोर पर मिल गए हैं ना, तो हमें इसके ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी हमने चेक किया है, किसने चेक किया? बी ने। और बी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी ये डेटा जो है ना चेक हो चुका है, किससे? ए के द्वारा, ए के द्वारा। इसका मतलब कि अगर ये लूप चला और कंडीशन लगा, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, ए हमेशा लेस देन बी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अगर ये कंडीशन जो भी हम चलाएंगे वो हमारा ए लेस देन बी होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कभी इससे क्रॉस होने नहीं, अगर ये इसको क्रॉस हो गया, इसका मतलब ये डेटा ऑलरेडी, अगर ये इसको क्रॉस हो गया, ये जो डेटा है 654, ये बी ने एज्यूम कर चुका है, यानी बी ने चेक कर लिया है। जब बी चेक कर चुका तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसको हम कोड में करते हैं, ठीक है। तो सिंपल से क्या है भाई, ये लूप है, हमने ये बंदे को यहाँ बैठाया था, एक बंदे को यहाँ बैठाया था, ए और बी। ए नीचे फ्लोर से चेक कर रहा है, बी हमारे ऊपर फ्लोर से चेक करता हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करें, जो हम इस फ्लोर पर आएंगे, जब इस फ्लोर पर आएंगे, डेटा से निकल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस फ्लोर पर आएंगे तो चेक कर लेंगे, जब दोनों, अगर दोनों फ्लोर पर मिल गए, इसका मतलब कंडीशन रीच हो जाएगी ना, जब दोनों एक ही फ्लोर पर मिल जाएंगे तो कंडीशन रीच हो जाएगी, ठीक है। चलो इसको करने का ट्राई करते हैं, इसको हम कोड में करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, डेटा हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लेट लेट एक अरे दिया हुआ है, 3 5 7 8 9 10, ये सॉर्टेड होना चाहिए, सॉर्ट डेटा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये की हमारे पास है, सपोज करो 7 हमारे पास की है,
तो हमें क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं सॉर्ट का, एक नाम रखते हैं सॉर्टिंग का, ठीक है। उसमें एक एरे पास करते हैं, एरे साथ साथ एक की पास करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या बनाते हैं, एक टॉप बनाते हैं। तो जब भी टॉप और बॉटम की बात आए, ठीक है, जिसका मतलब टू पॉइंटर है, टू पॉइंटर। अब टू पॉइंटर लगाते कैसे हैं, टू पॉइंटर क्या होता है, एक पॉइंटर आप बाहर बनाओ, लेफ्ट राइट कर लो आप, राइट इक्वल टू क्या होगा, जो भी आपका एरे आया हो डॉट लेंथ, ठीक है, और -1 तक चलोगे ना, क्योंकि ये लेंथ -1 तक जाएगा। और एक हम बनाते हैं लेफ्ट, लो क्या, लेफ्ट, ठीक है, ये क्या हुआ, एक हमारा होगा लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा जीरो से होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये लेफ्ट का मतलब ग्राउंड फ्लोर पे आ गया और राइट का मतलब टॉप फ्लोर पे आ गया। कंडीशन क्या होती है हमेशा टू पॉइंटर की, कंडीशन ये थी हमारी कि अगर दोनों आपस में मिल जाए, इसका मतलब जब भी ऐसा हो, जब भी सिर्फ कंडीशन, ठीक है, सिर्फ कंडीशन बेस पर लूप लगानी हो, सीधा सिर्फ कंडीशन बेस पर लूप लगानी हो, तो हमेशा वाइल लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइल लूप क्यों, क्योंकि ये डेटा कंडीशन के बेस पर बनने वाली है, ठीक है। जब भी ऐसा हो कि आपको लूप लगाना हो और ये चेक करना हो कंडीशन पर बेस है, देखो कंडीशन के बेस पर है ये, अगर ये कंडीशन के बेस पर है, कंडीशन के बेस पर है, इसका मतलब ये है ये लूप पर आएगा। और लूप कौन सा लगेगा, इसमें ना तो फॉर लूप आना है, ना तो डू वाइल लूप आना है, तो हमेशा वाइल लूप। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको ऐसी कंडीशन हो कि डेटा को मूव करना हो यहाँ पर और इस तरह से मूव करानी हो और किसी कंडीशन पर मैच करनी हो ना, जैसे ए इक्वल टू बी हो जाए या ए लेस देन इक्वल टू बी हो जाए, इस कंडीशन पर तो हमेशा क्या यूज़ करोगे, वाइल लूप, ठीक है। तो इसमें वाइल लूप हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन हो गया, तो इसमें एक वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप में क्या करते हैं कि जब तक आपका लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट का नहीं होता तब तक हमें ट्रेवल करना है, ठीक है। तब तक क्या है, ट्रेवल करना है। तो पहला कंडीशन क्या था, इफ अगर हो सकता है हमें मिल जाए एरे ऑफ लेफ्ट, ठीक है, एरे ऑफ जो लेफ्ट है, अगर डेटा एरे देखो दोनों तरफ मिल सकते हैं ना, या हो सकता है टॉप पे मिल जाए या बॉटम से मिल जाए, इक्वल टू की हो जाए, या और ऑपरेटर, क्यों, क्योंकि हो सकता है राइट से भी हमें मिल जाए, तो एरे ऑफ राइट है ना। ये हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भाई हो सकता है जब ये डेटा आया हमारे पास, ये डेटा हमारे पास आएगा 3, है ना, जैसे 3 आया, 5 7 8 9, हो सकता है यहीं मिल जाए या हो सकता है यहाँ मिल जाए, है ना। इसलिए और ऑपरेटर हमें लगाया, देखो और का मतलब या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए, ठीक है, दो में से मिलेंगे, तो हमने क्या लगा दिया, और ऑपरेटर, ठीक है। तो हमने और ऑपरेटर यूज कर दिया कि भाई ये हो जाए, एरिया ऑफ राइट हो जाए, इक्वल टू की के हो जाए, तो यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे, यानी रिटर्न क्या, डेटा फाइंड, ये ट्रू कर दो जो भी है रिटर्न, या तो आप कोई डेटा डेटा फाइंड, डेटा फाइंड, ऐसा हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं और में कुछ भी पास कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब अगर नहीं मिला तो क्या करोगे, अगर नहीं मिला तो डेटा हमें अपडेट करना है किसको, इफ अगर देखो, अगर एरिया ऑफ आई है ना, कौन सा, एरिया ऑफ लेफ्ट, एरिया ऑफ लेफ्ट अगर लेस देन है, किसके है, लेस देन इक्वल, लेस देन कैसा, लेस देन किसके, अगर लेस देन हमारे की के है, इसका मतलब है, इसका मतलब देखो की वैल्यू बड़ी थी, देखो जैसे ये 3 है, ये 3 है और की वैल्यू है मान लो 10, तो देखो 3 जो है 10 के लेस है, अगर 10 के लेस है इसका मतलब जो 10 होगा कहीं ना कहीं ये आई के प्लस प्लस होगा, यानी कि ये 3 के बाद का होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ें वहाँ हम भी यही कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपना डेटा हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो भी हमारा आई आएगा यानी लेफ्ट, लेफ्ट होगा प्लस प्लस, ठीक है, इसको लॉक कर दिया। अब सेम कंडीशन राइट के लिए भी चेक करते हैं, क्या, एरे ऑफ राइट, ठीक है, दोनों सेम पोजीशन पे चेक करेंगे ना। एरे ऑफ राइट अगर ग्रेटर देन है किसके, ग्रेटर देन है की से, इसका मतलब ये है कि डेटा बीच में कहीं था, तो क्या करोगे अब राइट को, राइट होगा माइनस माइनस, ठीक है। इस तरीके चूंकि अगर डेटा आपने अपडेट नहीं किया, ये एरर देगा आपको, क्या देगा, एरर, क्या देगा, एरर देगा, ठीक है, क्या देगा हमेशा, ये हमेशा आपको एरर देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो क्या आपको लिखना पड़ेगा, राइट जो डेटा है, जो राइट होगा आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, राइट, राइट जो है उसको करना पड़ेगा माइनस माइनस, ताकि वो ये डेटा यहाँ से, अगर ये डेटा है इस तरीके से मूव कर पाए यहाँ, ठीक है। ये आपका एरे है, ये राइट इस तरह मूव कर, लेफ्ट इस तरीके से मूव करेगा, तो हम आई को करेंगे प्लस प्लस, तो इस तरीके से मूव करेगा, और राइट को माइनस माइनस करने पर ये इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या, ये डेटा आपको मिल जाएगा। इसमें देखो, इसमें इसका टाइम क्या है, इसका जो टाइम है ना, देखो सिंगल एरे में हो रहा है, ठीक है,
इसका जो टाइम देखोगे आप सिंगल एरे, यानी देखो ये वाइल कंडीशन है, लेट डिपेंड कर रहा है इसमें, ये भी ओ ऑफ एन में हो रहा है, ये भी क्या ओ ऑफ एन में ही हो रहा है, ठीक है, ये ओ ऑफ एन में हो रहा है ना, किसमें हो रहा है ओ ऑफ एन में, ठीक है, ये डेटा जो कोड है ये भी ओ ऑफ एन में ही हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो एक ही लूप चल रहा है ना, राइट, एक ही लूप चल रहा है, बाकी डेटा तो कंडीशन है, ठीक है, तो ये इस पर चलेगा 357 बनाने का, तो इसका मैं आपको कोड दिखाता हूँ, इसका कोड कैसे होगा, ये कैसे रन करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखो आपको, ये आपको पता चलेगा, है ना, देखो इसमें क्या किया हमने, इसमें कोड को ध्यान, इसको कोड स्निपेट को देखो, एक फंक्शन हमने बनाया, देखो यहाँ पर एक फंक्शन है हमारा ए बी सी करके फंक्शन है, इसमें ए आर पास कर दिया, की पास कर दिया, राइट, तो एक लेफ्ट हमारा जीरो है, राइट है ए डॉट लेंथ -1, एक कंडीशन लगाया, इसको चेक किया यहाँ से, ए डॉट लेंथ यहाँ से चलेगा, अगर ये इक्वल हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसको अपडेट कर दो, दोनों तरीके से अपडेट, यहाँ से भी अपडेट कर लो या डायरेक्ट अपडेट करो, दोनों चलेगा, ये दोनों चलेगा, या फिर इस तरीके से अपडेट कर लो, या अभी हमने क्या किया था, इफ कंडीशन लगा दिया था, इफ अगर कभी भी एरे ऑफ लेफ्ट अगर क्या लेस देन है की के, ठीक है, तो क्या करोगे, लेफ्ट को अपडेट करोगे प्लस प्लस, अगर कभी ऐसा हो, इफ एरे ऑफ राइट एरे ऑफ राइट ग्रेटर देन की के है, तो जो आपका राइट आया है ना, राइट उसको करोगे माइनस, या दोनों एक साथ, इस कंडीशन इस तरीके से लिख लो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो ऐसा भी, इफ कंडीशन अगर नहीं मिला तो ऑलरेडी प्लस प्लस करो, इसको बढ़ाते जाओ, जैसे ये देखो ये डेटा है हमारा, ठीक है, 3 है, 5, 7, 9, ये 10, अगर हमें डेटा नहीं मिला, जैसे यहाँ डेटा नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, तो इन दोनों को यहाँ बढ़ा दो, इन दोनों को यहाँ बढ़ा दो, ये चेक करेगा इस लाइन पर, अगर ये यहाँ पर नहीं मिला, ये यहाँ बढ़ जाएगा और ये यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है, तो जैसे ये इक्वल यहाँ पर इस कंडीशन दोनों रीच करेंगे, इसका मतलब अब इसको यहाँ पर नहीं लेकर जाना है ना, तो कंडीशन से बाहर निकल जाएगा, जैसे कंडीशन से बाहर निकलेगा, तो हमने चेक किया अगर नहीं मिला पूरे कंडीशन चलने पर, तो ये हमें मिलेगा, तो ये देखिए देगा फॉल्स, ये इसका कोड स्निपेट है, ठीक है, इसका यूज करोगे पता चलेगा आपको। तो ये एक सर्चिंग है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।